तो एससेट सीटेट पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक निबंध जो जिसका नाम है अक्षरों का महत्व, और यह गुणाकार मूल्य द्वारा लिखा गया है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये है कि यह एक हमारे जो इतिहास के बारे में कि अक्षरों का महत्व और अक्षर कैसे जो उनकी खोज हुई, किसने उनकी खोज की और इतिहास कैसे लिखे गए। ये ज़्यादातर इतिहास के बारे में है कि अक्षर कैसे उनकी खोज की, किसने की, भगवान ने की या फिर मनुष्य ने इसकी खोज की, या अक्षरों से पहले हम कैसे अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। तो आइए हम देखते हैं इसमें से हमें क्या क्या प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत होती है अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तरह तरह के अक्षरों में, हजारों की तादाद में। रोज ही समाचार पत्र जो है छपते रहते हैं कि अक्षरों के द्वारा ही पुस्तकें, हजारों पुस्तकें जो छपती हैं, हजारों उसमें अक्षर जो है होते हैं। और यह क्या होता है, और इन सब के मूल में क्या है, इन सब के मूल में है अक्षर। इन सब के मूल में है अक्षर। अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षर को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, कि कोई कहता है कि अनादि अनादिकाल होता है जिसकी कोई शुरुआत नहीं होती और जिसका कोई अंत नहीं होता। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। ये कहते हैं कि जो हमें अक्षरों का ज्ञान है वह कहाँ से मिला है, ईश्वर से मिला है। तो इन्होंने देखिए यह चित्र दे रखा कि पहले कैसे अपने विचारों को चित्र बनाकर ही जो है प्रकट करते थे। आदमियों को बना रखे, जो शिकारी हैं ये पशु बना रखे हैं। तो यहाँ दिखा रखा है, और यहाँ पे ये अपने अपने औजार दिखा रहे हैं, और ये पशु की जो आकृति बना रखी है, शिकार का दृश्य है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। कि पुराने टाइम में जो समय में क्या सोचते थे कि जो अक्षर हैं, अक्षरों की खोज किसने की है, वह ईश्वर ने की है। किसने की है, ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य ने की है, आदमी ने की है। किसने की है, आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितने साल पुरानी है, 5 अरब साल पुरानी है हमारी धरती। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों तथा वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया होगा। कि जो आदमी हैं उन्होंने, मनुष्य ने 10,000 साल पहले ही गांव को बसाना शुरू किया है। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। कि पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल वह करने लगा, गांव बसने लगे थे। फिर उसने तांबे और जो धातुओं का भी प्रयोग उसने किया, तांबे और कांस्य के। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। तो यहाँ पे हमारे लिए जो शब्द है महत्वपूर्ण हो जाता है प्रागैतिहासिक। कि जब तक यह जो लिपियां नहीं आई थी, अक्षर नहीं आए थे, वर्णों का नहीं खोज हुई थी, तो लोग क्या करते थे, अपने विचारों को या तो वो चित्र बनाते थे या फिर हाव भाव से, ऐसे हाथों के इशारों से वो करते थे। तो वहाँ पे कोई लिखित रूप नहीं था। तो उससे पहले का जो ऐतिहासिक काल है अपना, उसको क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक। मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। जैसे पशु पक्षी आदमी के चित्र आदि के चित्र जो है बनाए गए। इन चित्र जो संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। कि जब एक छोटे वृत्त है, छोटे वृत्त के जो है, छोटे वृत्त के चहुओं और चारों ओर किरणों की एक रेखाएं खींच दी जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, जो सूर्य की उसमें से रोशनी निकलती है। बाद में ही चित्र ताप या धूप का घोतक भी बन गया।
तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है, कि अक्षरों की जो खोज हुई है उसके साथ नए युग की शुरुआत हुई है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अक्षरों की खोज के साथ क्या हुआ है। तो आपको बहुत सारे जो है यहाँ पे विकल्प दे दिए जाएंगे। तो उसमें से आपको क्या चूज करना है कि नए युग की शुरुआत हुई है। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। कि मानव को सभ्य कब कहा जाने लगा? जब वह लिखने लगा, हिसाब किताब जो है अपना रखने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ है। कि इतिहास कब आरंभ हुआ? जब से आदमी ने लिखना शुरू किया है। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से उस आदमी ने लिखना शुरू किया होगा। इस प्रकार इतिहास का शुरू हुए मुश्किल 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल। हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था और क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। कि जो अक्षरों की खोज है जो मनुष्य ने की है, पहले क्या मानते थे कि ईश्वर ने की है, लेकिन वह मनुष्य ने की है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखने लगा और इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। कि जो लिपियां हैं, लिपि शब्द का अर्थ जो क्या होता है कि ध्वनियाँ, जो हमारे वर्ण होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, तो ये सभी क्या है? हमारी ध्वनियाँ हैं, ये हमारे वर्ण हैं जो वर्णमाला में है। तो इनके महत्व को यहाँ पे बताया गया है कि उनसे बनी बहुत सी लिपियां हैं। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए और जिन और उनसे बनी हुई लिपियां, अतः सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाया, यह जानना आवश्यक है। कि जो हमारे अक्षर हैं उनसे ही हमारी क्या होती है, लिपियां बनती हैं। या इसमें से सिर्फ यही आपसे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, या ये पूछा जा सकता है जी कि जो अक्षर का महत्व है यह किस विधा की रचना है। तो यह किस विधा की रचना है? यह निबंध विधा की रचना है। और किसके द्वारा लिखी गई है? यह गुणाकर मूल्य द्वारा लिखी गई है। तो हमारा जो है जो निबंध है यहीं पे हमारा समाप्त होता है। और आगे हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो जो है लेके आएंगे आपके लिए। कल भी हम निबंध, तो हमने अभी जो कक्षा छठी है उसकी निबंध की सीरीज जो चला रखी है, और यह सीरीज जो हमारी कक्षा छठी से लेकर 12वीं तक हिंदी की चलती रहेगी। और इसके बाद हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।